एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ हाल ही में बनकर तैयार हुआ मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल के अंतिम गौड़ शासक रानी कमलापति के नाम पर जाना जाएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देखना शुरू कर चुके हैं बात बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को देश के पहले प्राइवेट स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने केंद्र से भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उसका नाम कमलापति रखने की अनुमति मांगी थी, जो कि उन्हें दे दी गई। कौन थी रानी कमलापति? रानी कमलापति 18वीं सदी की गौड़ रानी थी। मध्य प्रदेश के राजा निजाम शाह ने उनकी सुंदरता से मोहित होकर उन्हें अपनी रानी बना लिया। कहा जाता है कि रानी कमलापति इतनी सुंदर थीं कि उनकी तुलना परियों से की जाती थी। इसलिए राजा निजाम की 7 पत्नियों में सबसे खास और सबसे प्रिय थीं। शादी के बाद वह राजा निजाम के साथ किन्नौर के किले में रहने लगी। एक दिन राजा निजाम को धोखे से जहर दे दिया गया और वो भी उनके भतीजे आलम शाह के द्वारा, जिसके बाद रानी कमलापति ने अपने बेटे नवल शाह को लेकर किन्नौर महल छोड़ने का फैसला कर लिया और भोपाल स्थित कमलापति महल में रहने के लिए आ गईं। रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उस वक्त हालात ठीक ना होने के चलते उन्होंने शांत रहने का फैसला लिया। पर तभी दूसरी तरफ नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए इस्लामा नगर, जो कि भोपाल से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक कब्जा कर अपनी हुकूमत स्थापित कर चुका था। उस वक्त उसकी वीरता, साहस और ईमानदारी के चर्चे जोरों शोरों पर थे और यह खबर जब रानी कमलापति को सुनने मिली तो उनके मन में अपने पति की मौत का बदला लेने का भाव दोबारा जाग उठा और उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को अपने महल में बुलवाया, जहां उन्होंने उसे अपने सुहाग का बदला लेने के लिए कुछ खर्च देने के अनुबंध के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। जिसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने अपने वादे को पूरा करते हुए चैनपुरा बाड़ी के राजा आलम शाह पर आक्रमण बोल दिया और उसका कटा हुआ सिर लाकर रानी कमलापति के सामने रख दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद खान की बुरी नज़र कमलापति पर थी, वह उसे पाना चाहता था, जिस कारण रानी के बेटे और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध भी हुआ। युद्ध में रानी कमलापति के बेटे नवल शाह की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यह युद्ध भोपाल की जिस जगह पर हुआ वह खून से लाल हो गई थी, जिस कारण उसका नाम लाल घाटी पड़ गया। युद्ध में बेटे की मौत का संदेश पाते ही रानी ने महल की तरफ आते हुए एक बांध का सकरा रास्ता खुलवा दिया, जिससे तालाब का पानी महल के अंदर आने लगा और रानी ने पानी में ही समाधि ले ली। कहा जाता है कि कमलापति महल 3 मंजिल का था, जिसकी 2 मंजिलें आज भी पानी के नीचे दबी हुई हैं। एक मंजिल आप आज भी भोपाल में देख सकते हैं। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बात बाकी है। धन्यवाद।